सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ट्रंप के सलाहकार नवारो पर MEA का बयान आ गया है। नवारो के बयान गलत और गुमराह करने वाले हैं। MEA की तरफ से कहा गया है नवारो के बयान को भारत अस्वीकार करता है। भारत अमेरिका संबंध हमारे लिए अहम है। अमेरिका से अभी 2+2 वार्ता हुई थी। भारत US रणनीतिक साझेदारी अहम है। अलास्का में दोनों देशों के बीच युद्ध अभ्यास चल रहा है। MEA की तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई है। We have also, spoken about it earlier also. This relationship between United States and India is very important for us. Both our countries, we share a comprehensive global strategic partnership, which is anchored in our shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions, as I said before, and challenges. We remain focused on the substantive agenda that our two countries have committed to, and we hope that the relationship will continue to move forward based on mutual respect and shared interests. As you would have seen, प्रणय, आपका मैं ध्यान लाना चाहूँगा, युद्धाभ्यास चल रहा है अलास्का में। साथ ही साथ कुछ दिन पहले 2+2 का इंटरसेशनल मीटिंग हुआ था। एक और डेलीगेशन, एक दल आया था डिफेंस पॉलिसी ग्रुप का अभी कुछ दिन पहले। तो दोनों देशों के बीच में आवाजाही, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और हम प्रतिबद्ध हैं कि इस साझेदारी को और मजबूत करें। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। और मनीष, अब नवारो के बयान को भारत अस्वीकार करता है, ये बात कही गई है। उन्होंने क्या कहा था, पहले ये सुनाते हैं। पीटर नवारो को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि भारत की मुलाकात, भारत का घुलना मिलना रूस और चीन के साथ ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर वो स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज पिक्चर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से रूस और भारत को उन्होंने खो दिया है और वो चीन के नजदीक दोनों देश जा रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट भी कहा है। मनीष, क्या आपको लगता है कि नवारो का स्टेटमेंट और डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट अपने आप में विरोधाभासी है? बिल्कुल, देखिए, जहां तक पीटर नवारो का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर बहुत सारी बातें करता है सौदेबाजी के लिए, उससे ज्यादा मैं पीटर नवारो को नहीं देखता हूं। और उनकी राजनीतिक और सामरिक समझ का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि तेल रिफाइनरी की भी वो जाति ढूंढ रहे हैं भारत में। तो इसी से पता चलता है कि वो भारत के मामले में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि एससीओ समिट की जो तस्वीरें आई, जिस तस्वीरों को इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, उसके बाद से अमेरिका में मानिए एक तरह का भूचाल आ गया। तमाम लोगों ने जिस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों पर, उसके फैसले पर सवाल उठाना शुरू किया कि अमेरिका ने पिछले 30 साल में जो बनाया था उसे महज 3 महीने के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के नासमझी कहिए या बेवकूफी वाले फैसले की वजह से खत्म हो गया। और भारत जैसे एक शानदार दोस्त, एक अच्छे दोस्त को उन्होंने भारत को कॉर्नर करने की वजह से ही। मनीष, 1 मिनट आपको रोक रही हूं, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह जिस तरीके से इस्तेमाल किया, और अब ट्रंप के नजदीकियों को भी समझ आने लगा है कि ट्रंप ने ये बहुत गलत किया है। हालांकि टैरिफ को हथियार बनाकर ट्रंप से बहुत बड़ी भूल हो गई, और इसमें सबसे पहला नाम फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स टब का ही है। आपको रोक के बयान इसीलिए सुनाया था क्योंकि ग्लोबल ऑब्जर्वर्स हो, अमेरिका के एनालिसिस हो या फिनलैंड के राष्ट्रपति, ये बयान जिस तरीके से आने वाले वक्त में क्या क्या अभी से ट्रंप प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। देखिए, ट्रंप प्रशासन के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने क्या खोया है। और यही वजह है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक नया पोस्ट किया है। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो 24 घंटे के भीतर या अगले 1-2 दिन में भारत की तारीफ करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए, या भारत और अमेरिका की दोस्ती के बारे में कुछ बखान करते हुए भी कुछ पोस्ट करें। और जाहिर है कि वो अपनी तरफ से सॉरी नहीं कहेंगे, लेकिन वो इस तरह की बातें कहेंगे। और मुझे लगता है कि इसीलिए अभी हमने अपने दर्शकों को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की भी बात सुनाई, जहां पर भारत ने बहुत ही संतुलित और सीधी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका के साथ हमारे बहुत ही गहरे
ताल्लुकात है। ये तो ट्रम्प है जो कहते हैं कि अमेरिका के बगैर दुनिया नहीं चलेगी, मतलब अगर ट्रम्प नहीं चाहेंगे तो शायद सूरज भी पूरब से नहीं उगेगा और पश्चिम में नहीं डूबेगा। ये उनका एरोगेंस है। लेकिन अच्छी बात है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो अब व्हाइट हाउस को समझ में आया है कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, कल के दिन में अगर भारत और अमेरिका की दोस्ती फिर से पुरानी तरीके से हो भी जाए तो अमेरिका या पूरी दुनिया को ये याद रखना चाहिए कि जिस दिन भारत के पास ये विकल्प था या विकल्प है कि वो अमेरिका विरोधी गठबंधन में शामिल हो जाए, तब भी भारत गठबंधन में शामिल नहीं हुआ। आप देखिए, एससीओ के हम मेंबर हैं, तियानजिन प्रधानमंत्री गए, लेकिन उसके तुरंत बाद हम लौटकर चले आए। हम बीजिंग में मिलिट्री डे परेड में नहीं गए। तो मिलिट्री डे परेड में नहीं जाने का मतलब ही यही है कि हम किसी चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। हम अमेरिका के खिलाफ किसी सैन्य गठबंधन में नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्वाड सम्मेलन को लेकर ये कहा कि क्वाड सम्मेलन में कब होता है या कब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आएंगे, ये डिप्लोमेटिक चैनल से होता है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच